हेलो एवरीवन, नमस्कार। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं पहले तो ये पढ़ लें। और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी पार्टनरशिप में एक कॉमन टॉपिक है, मतलब केवल ये अभी काम नहीं आएगा। ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चेंज इन रेशियोज़ के अलावा आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन, इसके बाद पढ़ेंगे हम रिटायरमेंट। मतलब कुल मिलाकर जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म टॉपिक है हमारा, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, उसमें ये कॉमन टॉपिक है। ठीक है। देखो, रिजर्व्स क्या है? प्रॉफिट का वो पार्ट है जो हमने सेट असाइड कर दिया। जो हर साल हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स अर्न करते हैं उसका एक पार्ट जो हमने सेट असाइड कर दिया फॉर द फ्यूचर कंटाइजेंसीज। जो फ्यूचर की कंटाइजेंसीज हैं उनके लिए हम लोगों ने अलग से करके रख दिया है। उस प्रॉफिट को हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं रिजर्व्स। मतलब प्रॉफिट रिजर्व बन गए। अब क्यों रखे हमने रिजर्व्स? ताकि फ्यूचर में कोई भी चीज़, अगर कोई लॉस होता है, कोई कंटाइजेंसी होती है, तो उस लॉस की भरपाई हम लोग इस रिजर्व से कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो रिजर्व्स हैं आपने बना के रखे हुए हैं, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हैं, आप देख रहे होंगे। टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट जो इकट्ठे करे हुए हैं हमारे पास, जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। वैसे तो आपने पढ़ा है हमने चैप्टर नंबर 1 में कि जो प्रॉफिट होता है फर्म को हर साल, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द पार्टनर्स इन देयर जो भी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर इसी तरह लॉस है तो लॉस भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन कई बार हो सकता है पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो, पार्टनर ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, या कोई लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, या पूरा हो सकता है कुछ प्रॉफिट उन्होंने रख दिया अपने लिए पास फ्यूचर की कंटाइजेंसी के लिए। तो दोनों का रिजर्व्स हो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, दोनों का मतलब ये है कि आपके पास पुराने प्रॉफिट्स पड़े हैं। अब मुद्दा क्या हो रहा है? हमारा टॉपिक क्या है? चेंज इन रेशो। रेशो चेंज हो रहा है। जब रेशो बदल रहा है तो पार्टनर क्या चाहेंगे कि ये प्रॉफिट, जो पुराना प्रॉफिट है, इसको हम लोग क्या कर लें? डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये ज़रूरी है कि पार्टनर्स आपस में इसके लिए एग्री हूँ। क्योंकि आप चाहो तो फ्यूचर के लिए रिजर्व्स रखे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में अगर रिजर्व्स आपके पास पड़े हैं तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहती है कि कल को अगर कोई बड़ा लॉस हो गया तो उसको लॉस को आप क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं इस रिजर्व से। तो यहाँ दो सॉल्यूशन हमारे पास हैं, ट्रीटमेंट हैं, जो हम कह सकते हैं रिजर्व के लिए हमारे पास है। एक तो पार्टनर चाहे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और एक चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट ना करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि पार्टनर अपने पास पड़े हुए रिजर्व्स को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। रिजर्व्स प्रॉफिट का हिस्सा है, पार्टनर्स में बांटना है। रिजर्व का बैलेंस सीआर है, या पीएनएल है, पीएनएल का बैलेंस सीआर है। सीआर बैलेंस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। तो सिंपली हम लोग रिजर्व्स का बैलेंस सीआर है उसको डीआर कर देंगे, और पार्टनर्स में बांटेंगे तो उनका बैलेंस बढ़ जाएगा, कैपिटल का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो पार्टनर्स के अकाउंट में हमको क्रेडिट कर देंगे। और किस रेशो में करेंगे? क्योंकि पुरानी चीज़ है, पुराने रेशो में करना चाहेंगे। अब ये बांटना क्यों चाहते हैं पार्टनर? मुद्दा ये भी है क्योंकि जो रिजर्व्स हैं वो हमने कमाए थे पहले, जब रेशो कुछ और था। अब फ्यूचर में रेशो बदलने जा रहा है, तो पार्टनर ये चाहेंगे कि आज ही इस चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो कि किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला। ठीक है। तो इस रिजर्व्स को पार्टनर बांटना चाहते हैं फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए। तो इस रिजर्व के बांटने की जो अकाउंटिंग है वो मैंने आपको बताई, बहुत सिंपल है। रिजर्व्स का बैलेंस सीआर होता है, क्लोज करना है अकाउंट, बंद कर दो डीआर, और पार्टनर से बांट दो, उनकी कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल क्या कर देंगे हम? सीआर कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें, ये हमारे पास टॉपिक है। ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर या ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए आपको दिखाते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ये हमारा टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब जो पार्टनर हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो हम करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ जो टॉपिक हमारे पास है इसमें
अकाउंटिंग की बात करें, मैंने आपको बताया बहुत सिंपल सी अकाउंटिंग है कि रिजर्व्स जिसका बैलेंस होता है CR, उसका अकाउंट हम बंद कर देंगे, तो वो हो जाएगा क्या, DR। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का बैलेंस भी क्या होता है, CR, उस अकाउंट क्लोज करेंगे हम, हो जाएगा DR। कुछ स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसके भी केस में हम लोग इसको CR बैलेंस होता है तो सिंपली हम लोग, ये देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो रिज़र्व है इसको हम लोग स्पेसिफिक रिज़र्व कहते हैं। स्पेसिफिक रिज़र्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिज़र्व्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनते हैं, ठीक है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बना है कि वर्कमैन को अगर कोई कंपनसेशन देना पड़े फ्यूचर में तो हम इस रिजर्व से दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बना है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर फ्यूचर में कम हो जाती है या उसमें वैल्यू में कोई चेंज होता है तो हम लोग इस लॉस को इस रिजर्व से कंपनसेट कर सकें। रिजर्व दो तरह के होते हैं, जर्नल रिजर्व और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व जो होता है वो तो किसी भी पर्पज़ में काम आ सकता है, लेकिन ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये स्पेसिफिक रिजर्व है, ये स्पेसिफिक पर्पज़ में काम आते हैं और नहीं आए हैं। मुद्दा तो हमारा यहाँ पे यही है कि रिजर्व्स काम नहीं आए हैं, इसलिए इस रिजर्व्स को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस रिजर्व की हमें क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है। और क्या अकाउंटिंग करनी है, यही हमें पढ़ना है, क्या इसकी अकाउंटिंग होगी। तो देखिए मैंने बताया रिजर्व्स का बैलेंस, P&L का बैलेंस या कोई और भी रिजर्व है, सबका बैलेंस CR होगा। अब DR कर देंगे क्योंकि रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं हम। अब किस में बांट रहे हैं, कैपिटल में, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में। तो कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। करंट अकाउंट अगर आपने ओपन कर रखा है फिक्स कैपिटल मेथड से तो फिर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और इस यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि ये ओल्ड रेशो में बटेगा, क्योंकि ओल्ड पुरानी चीज़ है, पुराने रेशो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर आपको लॉसेस हुए हैं तो लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री होगी, जो पुराने लॉसेस हमारा पड़े हैं। अब लॉसेस का बैलेंस होता है डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लॉसेस बांटने से कैपिटल क्या हो जाती है, पार्टनर्स की कम हो जाती है, इसलिए, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो एक और चीज़ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये वो एक्सपेंस होता है जो कि एक लंबे समय के लिए किया गया है और इसका बेनिफिट हमें एक से ज़्यादा सालों में मिलता है। और अभी तक हमने इस एक्सपेंस को राइट ऑफ नहीं किया है जिस साल ये हुआ था, तो इसको हम आगे तक जाके राइट ऑफ करते हैं जब तक इसका बेनिफिट हमें मिलता है। लेकिन अभी रेशो चेंज हो रहा है तो इसका बैलेंस भी हमारे पास पड़ा है डेबिट बैलेंस शीट में, तो हम चाहेंगे इस एक्सपेंस को भी, इस लॉस को भी हम क्या कर लें, राइट ऑफ कर लें। तो दोनों का बैलेंस, दोनों ही लॉस है, एक्सपेंस ही मान लीजिए, दोनों का बैलेंस क्या है, डेबिट है। डेबिट है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम डेबिट कर देंगे। समझ में आ रही बात की नहीं। तो ये हमारी एंट्री होगी इन केस ऑफ लॉस, क्लियर है। ये भी वही ओल्ड रेशो में होगा। तो चलिए एक एग्जांपल कर लें हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 24 देखिए, XYZ पार्टनर है, रेशो उनका 432 है। अभी फ्यूचर में जो है प्रॉफिट अपना रेशो इक्वल करना चाह रहे हैं। तो इक्वल रेशो करने के चक्कर में अब इनके पास ये सब चीज़ें पड़ी हैं। आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है ऑन दैट डेट, ऑन दैट डेट, ये रिजर्व में आपके पास चीज़ें पड़ी हैं और उस दिन हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं। ये हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारे पास है जर्नल रिजर्व, ये हमारे पास है वर्कमैन कंपनसेशन और ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। चार चीज़ें हैं। अब इन चार चीज़ों में से प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये तो प्रॉफिट का ही हिस्सा है। और जब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इनका बैलेंस CR है तो हम क्या कर देंगे, DR। और कौन से रेशो में करेंगे, पुराने रेशो में, क्योंकि पुरानी चीज़ है, पुराने ही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और पुराना रेशो क्या है, 432, ठीक है। तो इसकी एंट्री देख लें आप, एंट्री क्या हो रही है, ये एंट्री है। एंट्री हमारे पास है P&L, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तीनों का बैलेंस डेबिट है, क्रेडिट है, डेबिट कर देंगे।
और तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, पुराने पार्टनर्स में उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी एक्स वाई जेड की, ठीक है। और किस रेशो में बांटेंगे, जो भी ओल्ड रेशो। अब क्या करेंगे इसको, देखो हम तीनों का अमाउंट क्या करेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे, जैसे 121 और ये 45,000 और ये टोटल 60,000, इसका टोटल क्या हो गया, इसका आप टोटल लगाओगे तो ये हो गया 180 और 40 हो गया 225, 2,25,000 का ये अमाउंट हो गया। अब 2,25,000 के अमाउंट को हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। इस 2,25,000 के अमाउंट को हम पार्टनर्स में बांट देंगे, कौन से रेशो में, पुराने रेशो में, ठीक है। और बांटने पर जो आ रहा है, बांटने पर जो आ रहा है वो है 1,75,000 और 50,000, और ये हमने बांटा है कौन से रेशो में, 4, 3 और 2 में, जो पुराना इनका रेशो था पार्टनर्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की। इसका बैलेंस आपको दिख रहा होगा 90,000 डेबिट है। अब ये एक तरह का लॉस है, लॉस है तो हम लोग इसको यहाँ एक्सपेंस है। अब इसका भी अकाउंट बंद करना है हमारे को, डेबिट बैलेंस है, क्लोज करेंगे, क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे 90,000 से ओल्ड रेशो में। तो देखिए एक्स वाई जेड आपको दिख रही होगी एंट्री, इस एंट्री में ये एक्स वाई जेड जो हैं ये लोग डेबिट हो रहे हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट था। ये भी वही ओल्ड रेशो में हमने 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और इलस्ट्रेशन आपके पास है। इस इलस्ट्रेशन में बबीता, कविता और दिनेश 3 पार्टनर हैं। इन्होंने फ्यूचर में प्रॉफिट रेशो अपना कर लिया है 235। ये आपको बता रहे हैं कि ये प्रॉफिट जो है 235 कर रहे हैं। पहले कितना है दिया हुआ ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, जब पुराना प्रॉफिट रेशो नहीं दिया हुआ है तो हम ये मान लेंगे कि पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग ये मान लेंगे कि इनका जो पुराना रेशो है इन तीनों पार्टनर्स का वो इक्वल है। इक्वल मतलब 1:1:1, ठीक। अब इन्होंने अपना रेशो 235 कर लिया है, कोई बात नहीं, मतलब रेशो चेंज हो गया, हमारे को क्वेश्चन की पहचान हो गई। अब उस दिन जब रेशो चेंज हो रहा है इनके पास क्या है, ये बता रहे हैं इनकी बैलेंस शीट में इनके पास 60,000 रुपीज़ का बैलेंस है, और वो बैलेंस जो है वो किसका है, वो बैलेंस जो है वो कंटाइजेंसी रिजर्व का है, ठीक है। ये कोई कंटाइजेंसी रिजर्व है, और कंटाइजेंसी का मतलब भी क्या है, जो फ्यूचर की किसी कंटाइजेंसी के लिए बना है। तो ये वही नॉर्मल रिजर्व आप इसको मान लें, और जो है इसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके अलावा क्वेश्चन हमें बता रहा है कि इनके पास, एक तो बता दिया मैंने कंटाइजेंसी रिजर्व है, एक इनके पास डेबिट बैलेंस है 1,20,000 का P&L अकाउंट में, ठीक है। और अब डेबिट बैलेंस है P&L का, तो ये लॉस है, लॉस है तो बांटेंगे इसको भी, लॉस बांटने के केस में पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगी और P&L क्रेडिट हो जाएगा। जो गुडविल है, ये गुडविल बता रहे हैं, गुडविल फर्म की 3,60,000 वैल्यू हुई है। अच्छा, गुडविल की अकाउंटिंग हमने प्रीवियस क्लास में सीखी थी कि जो गुडविल है वो फ्यूचर का प्रॉफिट है, तो उसके लिए क्या अकाउंटिंग होगी, बिना गुडविल अकाउंट खोले अकाउंटिंग होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कौन पार्टनर रेशो चेंज होने पर कौन सा पार्टनर को गेन हो रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा, और कौन देगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है। आपको इनकी एंट्री करनी है, 2019 का क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन देखिएगा। 3 चीज़ें हो गई आपके पास, कंटाइजेंसी रिजर्व, तो रिजर्व का तो सिंपल एंट्री है, रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, डेबिट कर देंगे, और ओल्ड रेशो में बबीता, कविता, दिनेश में बांट देंगे। P&L एक लॉस था, डेबिट बैलेंस था, लॉस था तो इसको क्रेडिट कर देंगे, और ये रिजर्व की एंट्री हो गई, ये लॉस है, लॉस का बैलेंस था डेबिट, P&L है तो क्रेडिट कर देंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल में लॉस बांटेंगे, उनकी कैपिटल कम हो जाएगी इसलिए डेबिट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें गुडविल की। गुडविल की एंट्री क्या होती है कि गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। तो बट प्रॉब्लम ये है ना कि हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, या ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन तो गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड माइनस, ठीक है।
ये ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है। तो देखिए ओल्ड रेशो क्या था पार्टनर्स का, हमने कहा रेशो ओल्ड तो दिया हुआ नहीं था तो हमने इक्वल मान लिया 1:1:1। न्यू रेशो इनका हो गया 2:3:5, तो 1:1:1 हो गया 1/3 1/3 1/3, और न्यू हो गया 2:3:5 मतलब 2/10 3/10 और 5/10। सॉल्व करने पर आ रहा है, आप देखेंगे 10 - 6/30 बबीता का प्लस में आ रहा है। और प्लस में आने का मतलब क्या है, प्लस में आने का सीधा सा मतलब है कि जो बबीता है वो सेक्रीफाइस कर रही है। कविता का भी प्लस में आ रहा है 10 - 9/30 1/30, ये भी प्लस में आ रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रही है। लेकिन दिनेश का जो है 10 - 15, क्योंकि इसका पुराना रेशो जो था वो कम था और नया ज़्यादा है, तो 5/30 इसका गेनिंग शेयर है। तो अब दिनेश जो है वो गेन कर रहा है तो वो देगा। ये इसकी एंट्री हो गई, देखिए आप, दिनेश गेन कर रहा है, दिनेश इज़ अ गेनिंग पार्टनर। सो तो गेनिंग पार्टनर जो है वो तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि देगा। दिनेश कौन है, दिनेश है गेनिंग पार्टनर, ये गेन कर रहा है, ठीक है। जबकि ये दोनों जो पार्टनर हैं, ये दोनों जो पार्टनर हैं बबीता और कविता, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को ये गुडविल में शेयर मिल जाएगा ताकि फ्यूचर में जो उनको प्रॉफिट का नुकसान होगा उसकी भरपाई हो जाए। हमने पढ़ा था गुडविल की अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, ताकि फ्यूचर के प्रॉफिट के जो लॉस की भरपाई कर सकें, क्योंकि फ्यूचर में भी तो प्रॉफिट होगा। तो जो पार्टनर का हिस्सा कम हो रहा है वो कहेगा कि भाई मेरा जो प्रॉफिट में हिस्सा कम हो रहा है फ्यूचर में, और फ्यूचर में जो प्रॉफिट हम कमाएंगे वो बिकॉज हम किसकी वजह से कमाएंगे, वो हम कमाएंगे हमारी गुडविल की वजह से। तो गुडविल की वजह से जो प्रॉफिट में हिस्सा कम हो रहा है हम लोग वो दे देते हैं, और जो है गुडविल की वजह से ही आपको प्रॉफिट होता है, इसलिए हम लोग उसमें हिस्सा लेंगे। तो एक तरह की हमने कहा था गुडविल कंपनसेशन है कि ठीक है फ्यूचर में तुम्हें प्रॉफिट तो मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, जो कम मिलेगा वही हम आपको आज दे रहे हैं। और कम कितना मिलेगा, जितना आपने अपना हिस्सा आपका कम हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। तो 4/30 और 1/30 जो आपका सेक्रीफाइस है वो हमने निकाल लिया 3,60,000 का, और 5/30 जो दिनेश का गेन है वो दे दिया, दिनेश से ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और अब बाकी की जो चीज़ें हैं उसकी अकाउंटिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये तो हो गया कि पार्टनर ने अपना रिजर्व जो है वो बांट लिया। अगर पार्टनर रिजर्व ना बांटे तो क्या एंट्री होती है, क्या अकाउंटिंग होती है, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स हमने आज पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने सिंपल सी बात करी कि जो रिजर्व्स हैं वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो पार्टनर्स जो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमने देखा कि पार्टनर्स की कैपिटल प्रॉफिट्स और रिजर्व को बांटने पर क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि कैपिटल बढ़ेगी, और जबकि जो लॉसेज हैं, लॉसेज के केस में पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि लॉस को जब आप बांटोगे तो कैपिटल से हम उस लॉस को कवर करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये हमने तब सीखा है जब पार्टनर की इच्छा है कि हम रिजर्व्स को बांटते हैं। और ये ध्यान रखिएगा जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा आप ये मानेंगे कि पार्टनर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि पार्टनर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिजर्व फ्यूचर में मेंटेन रहे। तो फिर इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है कि सर रिजर्व फ्यूचर में मेंटेन भी रहें और रेशो भी चेंज हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम तो वही क्रिएट हो गई। फिर ये अभी में हमने पढ़ा, क्यों पढ़ा कि हमने आज पढ़ा कि पार्टनर बांट रहे हैं और फिर बाद में सारे नहीं बांट रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम तो बाद में आ सकती है ना, कि डिस्प्यूट हो सकता है कि ठीक है आपने रिजर्व जो है रिजर्व्स नहीं बांटे और जिस पार्टनर का हिस्सा कम हो गया तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा। और तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि रिजर्व्स भी बढ़ा रहे हैं और जिस पार्टनर को फ्यूचर में जितना कम मिलेगा, मतलब जितना वही उसने सेक्रीफाइस किया उसको उतना दे देंगे, और जितना उसने गेन किया, जिसने गेन किया उससे ले लेंगे। तो जस्ट लाइक जो गुडविल का ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है वही ट्रीटमेंट होगा आगे भी, एडजस्टमेंट एंट्री होगी अगर पार्टनर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। बट हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए लेते हैं इतना ही। थैंक यू।